हाँ। हाँ। अब ऐसा है, अम्मा का प्रश्न है कि जो अपन पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्प अपन को भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए या भगवान के सामने चढ़ाना चाहिए। तो इसका ऐसा है कि भगवान जो है वो वीतरागी हैं और भगवान का किसी भी द्रव्य से कोई संबंध नहीं है और भगवान समव शरण में भी बैठते हैं तो 4 अंगुल ऊपर अधर में बैठते हैं। और भगवान के ऊपर जो पुष्प चढ़ाने का है, यह मुझे आज तक कहीं भी प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ नहीं मिला कि भगवान के ऊपर पुष्प चढ़ाना चाहिए। जो भी आपको सामग्री चढ़ाना है भगवान के सामने चढ़ाओ, भगवान को अपने स्वरूप में स्थित रहने दो। वह वीतरागी हैं और वह वीतरागी मुद्रा में रहेंगे। उनके सामने आपको जो भी चढ़ाना है उनके सामने चढ़ा दो। हाँ। अम्मा का प्रश्न है कि तत्वार्थ सूत्र का वाचन क्या दुकान पे बैठ कर के हम कर सकते हैं? तो सूत्र जी का वाचन करने के लिए दुकान पर बैठ कर करने का निषेध नहीं है, लेकिन यही है कि उसका उपयोग उसमें लगना चाहिए। जब आप सूत्र जी का वाचन करते हो तो ऐसा नहीं कि आपने एक अध्याय पढ़ा और ग्राहक आ गया तो एक सूत्र छोड़ा फिर ग्राहक को सामान देने लगे, फिर दूसरा सूत्र पढ़ा फिर ग्राहक को सामान देने लगे। तो यह सूत्र जी का जिनवाणी का अभिनय है। यदि आपको दुकान पे बैठे बैठे इतना पर्याप्त समय मिलता है कि उतने समय आप फ्री रहते हो, तो उतने समय यदि आप फ्री हो तो बैठ करके पढ़ सकते हो। हाँ। एक का उत्तर हो जाए फिर दूसरा कर लेना, ठीक है ना? हाँ। हाँ, इन अम्मा का प्रश्न है कि पंचम काल में क्या बोल रही थी अम्मा? आचार्य विद्यासागर महाराज जी को सारा संसार भगवान बोलता है और वह कहाँ गए होंगे, किस गति में होंगे, यह हम कैसे कह सकते हैं? तो अम्मा ऐसा है कि हमारे यहाँ 5 परमेष्टि ही भगवान हैं। अरहंत भी भगवान है, सिद्ध भी भगवान है, आचार्य भी भगवान है, उपाध्याय भी भगवान है और साधु परमेष्टि भी भगवान है। और पांचों के पांचों परमेष्टि भगवान की श्रेणी में आते हैं। और रही बात कि वो कहाँ गए होंगे, तो वह तो केवली गम्य बात है। वो उनकी कौन सी गति हुई, कौन से स्वर्ग में है, किस स्थिति में है, ये यदि आपको वास्तविक जानना हो तो आपको सीमंदर भगवान के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हम एक सदग्रस्त हैं, सद श्रावक हैं, इसलिए हम सबके प्रति अच्छी भावना भाते हैं। और जो इस युग में महान आचार्य थे उनके प्रति भी हम अच्छी भावना भाते हैं कि उनकी भी अच्छी गति हुई है और निकट भाव में मोक्ष जाएंगे। इसलिए हम प्रत्येक जीव के प्रति अच्छी भावना भाते हैं। यह सद मनुष्य का विवेक है। हाँ, अब दूसरी शंका करो। इनका प्रश्न है कि त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भाव न भावे, जो हम बोलते हैं तो वह त्रिकाल पूजा कब की जाती है? तो त्रिकाल पूजा तीनों कालों में की जाती है। कौन कौन से 3 काल हो गए? प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल। 3 कालों में त्रिकाल पूजा की जाती है, त्रिकाल वंदना की जाती है। और इसका जो अपन को प्रमाण मिलता है कि नंदीश्वर द्वीप में जो देवगण है वह अष्टांगा के पर्व में
तीनों टाइम भगवान का पूजन अभिषेक करते हैं। और रही बात अपने यहाँ की, तो अपने यहाँ ऐसा है कि शाम को तुमने जो आरती करी है वह भी तुम्हारी पूजा वंदना है। दोपहर में तुम भगवान के पूजा करने आए, माला फेरने आए, भक्ति करने आए, वह भी भगवान की पूजा वंदना है। और दोपहर में भी यदि कोई अभिषेक पूजन करता है तो उसका आगम निषेध नहीं करता है। वो तुम्हारी व्यवस्था अलग चीज़ है, हमारी व्यवस्था है हम सुबह उठते हैं और सुबह उठ करके भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं और दिन भर दुकान पे चले जाते, ये व्यवस्था है। आगम जो होता है, देखो पंडित जी, आगम ना तुम्हें देख के लिखा जाता है ना इनको देख के लिखा जाता है। आगम जो होता है वो त्रिकालिक होता है और त्रिकाल के जीवों को देख करके भगवान की वाणी निकलती है। इसलिए भगवान की वाणी में त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना लिखा है। जैसे भगवती आराधना यदि आपने पढ़ी हो तो भगवती आराधना में क्या आया है, मुनिराज को आहार के लिए कब उठना चाहिए, ऐसा वहाँ पर प्रश्न आया। तो वहाँ पर आचार्य ने स्वयं उत्तर दिया, कब उठना चाहिए, तो दोपहर की सामायिक करने के बाद। कब उठना चाहिए माँ, दोपहर की सामायिक करने के बाद, ऐसा आचार्य शिवकोटि स्वामी ने लिखा है। लेकिन उन्होंने किस व्यवस्था को देख करके लिखा है, तो उन्होंने उस व्यवस्था को देख करके लिखा है कि जब पूर्व काल में सब लोग खेती किसानी करते थे, 5 बजे हल कंधे पे रख करके और खेती करने निकल जाते थे और 10 बजे वहाँ से लौट के आते थे और फिर भोजन पानी बनाते थे। तो उनका 12 बजे तक भोजन पानी बन पाता था। और जब भोजन पानी बन जाएगा तभी तो मुनिराज आहार को निकलेंगे। तो तब तक मुनिराज ने अपनी 12:30 बजे तक सामायिक कर ली और सामायिक के बाद वो आहार को निकल गए। लेकिन वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वर्तमान में क्या व्यवस्था है कि वह श्रावक जो है सुबह अपना भोजन पानी करने के बाद दुकान पे जाता है और यदि मुनिराज दोपहर में निकलेंगे तो सारी व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए जो व्यवस्था होती है पंडित जी, वह व्यवस्था देख करके की जाती है। जो है, पहले तो उसका यह प्रमाण नहीं है कि वो है किसका। उमा स्वामी का है, यह तो सारे इतिहासज्ञ उसको निषेध कर चुके कि उमा स्वामी ने कोई श्राप का चार नहीं लिखा है। वह उमा स्वामी के नाम से किसने लिखा है, जब वक्ता ही प्रमाण नहीं है तो वाक्य कहाँ से प्रमाण होंगे। हाँ, तो पुष्प पूजा का निषेध कौन कर रहा है, पुष्प पूजा का निषेध कौन कर रहा है। सब पुष्प तो चढ़ाते हैं ना, अष्टद्रव्य में एक पुष्प सब चढ़ाते हैं, तो पुष्प पूजा का निषेध नहीं है। हाँ, देखो पंडित जी, एक मिनट पंडित जी, भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, इसका मतलब क्या। देखो अर्थ निकालने का वो रहता ना कि अर्थ किस शब्द का आपने अर्थ कैसे निकाला। जैसे एक शब्द आता है अपने यहाँ कौन सा, अचेलकत्व। अचेलकत्व शब्द जो दिगंबर मुनिराज है ना, इनका एक मूल गुण है कौन सा, अचेलकत्व। और श्वेतांबर साधु जो हैं उनका भी मूल गुण है अचेलकत्व। अब बोलो महाराज, जब उनका भी है और तुम्हारा भी है तो तुमने सारे कपड़े फेंक दिए और वो कपड़े पहन के घूम रहे, फिर वो कैसे अचेलकत्व। तो ना चेना इसी अजेना, तो आज जो होता है ना, एक आंग अर्थ में भी आता है और निषेध अर्थ में भी आता है। तो उन्होंने अचेलकत्व का मतलब क्या निकाला कि किंचित कपड़े, तो उन्होंने थोड़े से वस्त्र धारण कर लिए। और हमने दिगंबरों ने क्या निकाला, अचेल का मतलब चेल से रहित, तो हमने सारे कपड़े त्याग दिए। इसलिए शब्द वही होता है। अब भगवान के चरणों में चढ़ाने का क्या मतलब, बोलो। भगवान के चरणों में चढ़ाना मतलब
हाँ, अम्मा का प्रश्न है कि महाराज जी, भगवान महावीर स्वामी ने 5 पाप कहे हैं और श्रावक को अनुव्रत कहे हैं, एक देश रूप से छोड़ने का कहा हुआ है। तो हम 4 तो छोड़ देते हैं, लेकिन हमें कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि झूठ बोले बिना गृहस्थी चलती नहीं है। सत्य है कि नहीं? लेकिन अनो अम्मा सुनो हमारी बात है। झूठ आपने बोला है, लेकिन उस झूठ बोलने का प्रयोजन क्या है? यदि वह झूठ हमने इसलिए बोला है कि किसी का हित हो जाए, किसी का घात हो जाए, किसी का मरण हो जाए, इस उद्देश्य से यदि हमने झूठ बोला है तो वह आपका झूठ की कोटि में आएगा। लेकिन स्वापर के हित के लिए बोला गया झूठ झूठ की कोटि में ना आकर के सत्य की कोटि में आता है। ठीक है? तो आपने जो झूठ बोला है वह झूठ नहीं है, सत्य है। हाँ, अम्मा का प्रश्न है कि हम सुबह सुबह वॉक करने जाते हैं तो पार्क में हरी घास पे वॉक करते हैं, सिंपल घास में घूमते हैं, ठीक है ना? हाँ, रोड पे घूमते हैं और उसमें पैर के नीचे कोई जीव भी आ जाते हैं और उन्हीं पैरों में शूज पहने हुए हम माला भी फेर लेते हैं और हम सामायिक भी कर लेते हैं। तो यह तुम्हारी ना तो सामायिक हुई और ना तुम्हारी माला हुई, क्योंकि माला के लिए, सामायिक करने के लिए पहले आगम में लिखा हुआ है हाथ पैरों को धो करके शुद्ध करके। सामायिक करने जब भी बैठो हाथ पैर धो करके बैठना है। अब तुम तो शूज पहने ना, अब तुम्हारी सामायिक होगी कहाँ से? पहले तो तुम सुबह सुबह अंधेरे में निकल के तुमने हजारों जीवों को कुचल डाला और हजारों जीवों को कुचलने के बाद अब तुम बोल रही भगवान से कि चीटी वो झाड़ू ले चीटी बुहारी, नदी अनवच बीच चीर धुवाए, कोशन के जीव मराए। तो आलोचना कर रही तो उसमें सुधार तो करो। पहले आलोचना करी ना अपन ने, तो आलोचना जो करी है उसमें सुधार तो करो। उस चीज़ को जिसको हम बोल रहे भगवान से, उस चीज़ को आपने स्वयं स्वीकार किया कि नहीं? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, भगवान के सामने आकर के, सब लोग सुनो बड़े ध्यान से, भगवान के सामने आकर के जो हमने बोला है उसको हम स्वीकार करते हैं कि नहीं? समझना, भगवान देव शास्त्र गुरु की पूजन करी, उसमें अपन ने पढ़ा ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग और देश नसाएगी। तो अब वहाँ तो अपन बोल रहे कि ये धूप अनल में खेने से हमारे कर्म नहीं करने वाले। किससे बोला? किससे बोला? किससे बोला? भगवान से। सत्य बोला कि झूठ बोला? तुम्हारा इसके ऊपर श्रद्धान है कि ये भगवान, ये धूप हम चढ़ाएंगे तो हमारे कर्म नष्ट नहीं होंगे। हमारे कर्म नष्ट होने के लिए हमें निज में निज का ही रमण कराना पड़ेगा, तब हमारा कर्मों का क्षय होगा। ऐसा भगवान से हमने बोला है, लेकिन इस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं कि नहीं? ठीक है ना? तो इसलिए आपने आलोचना पाठ बोला, सामायिक करी, वह आपकी ना तो आलोचना काम की है और ना सामायिक काम की है। सामायिक तभी शुरू होती है जब हाथ पैरों को शुद्ध करके, आप शूज पहने हुए कोई सामायिक होती नहीं है। कि समय का सदुपयोग करना अलग चीज़ है और सामायिक करना अलग चीज़ है। सामायिक कौन करता है? जो व्रती होगा वह सामायिक करेगा। अब सुनो हमारी बात। अब तुमने मुंबई के चौराहे पर सोने हीरे जवाहरात की दुकान खोली, उस दुकान का किराया था 10 लाख रुपए महीना।
ठीक है ना। अब तुमने इतनी बड़ी दुकान ली वहाँ पर, अब हीरे जवाहरात का ग्राहक तो आ नहीं रहा था, तो तुमने क्या किया कि वहाँ पर घास फूस रख ली। क्या बोले? वो गाय को खिलाने वाली घास, बोले 5-5 रुपए के चारे के वो बेचेंगे, तो कम से कम फ्री बैठे तो चारा ही बेचें। तो 5-5 रुपए का चारा बेचोगे तो 10 लाख रुपए निकल जाएंगे तुम्हारे। बोलो, नहीं निकलेंगे ना। यदि तुम्हें चारा बेचना है तो चौराहे पे दुकान खरीदने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो कहीं आउट में खरीदो और वहाँ पर बेचो, तो तुम्हें समय का सदुपयोग करने का निषेध नहीं है। तुम व्रती नहीं हो, आवर्ती हो, तुम्हारा कोई नियम नहीं है, और तुम 4 बजे निकलते हो और नमोकार मंत्र बोलते हुए जा रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो लाभकारी है, लेकिन जो प्रतिमाधारी है और वो ऐसा काम करता है तो उसके लिए दुखदायी है। हाँ, तो कौन सा ग्रस्त है? प्रतिमाधारी है। सादा ग्रस्त के अंतराय नहीं होते। हाँ, इन अम्मा का प्रश्न है कि यदि हम कोई व्रत कर रहे हैं और व्रत में हमारा एक आसन है, और एक आसन करते हुए यदि कोई मेरा अंतराय कैसे होगा? ठीक है ना। तो श्रावक के लिए यदि अंतराय करना है तो श्रावक के लिए आचार्यों ने लिखा है कि कोई जीव आ जाए तो अंतराय करना है। कोई 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव आ जाए तभी अंतराय करना है, और कोई अंतराय नहीं करना। नहीं, बाल का अंतराय गृहस्थ का नहीं होता है। ठीक है, जिस सामग्री में बाल हो उस सामग्री को अलग कर देना और दूसरी सामग्री खा लेना। ठीक है, गृहस्थ को बाल का अंतराय नहीं होता है। किसके लिए? कौन से ग्रंथ में है? रत्न ग्रंथ श्रावक आचार में। पंडित जी सुनो हमारी बात। हाँ, देखो पंडित जी का कहना है, रत्नकंड श्रावकाचार में गृहस्थों के लिए 7 प्रकार के अंतराय बताए हैं। तो पंडित जी, गृहस्थों के लिए रत्नकंड श्रावकाचार में कहीं भी कोई अंतराय नहीं बताया है। जो बताया है वो किसी पंडित जी ने उसमें जोड़ दिया है। मूल जो आचार्य समंत्रभद्र स्वामी का रत्नकंड श्रावकाचार है, जो मूल गाथा है, उसमें कहीं भी 7 प्रकार के अंतराय की बात नहीं करी गई है। और आपने बोला चंपालाल जी ने लिखा है। नहीं, सुनो हमारी बात। और इसमें क्या होता है ना पंडित जी, सोमदेव सूरी कहते हैं गृहस्थ के लिए हरी खाना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, हरी में मतलब हरी पत्तेदार सब्जी। पंडित आशाधर जी कहते हैं गृहस्थ के लिए चतुर्मास में 4 महीने हरी पत्ती नहीं खाना चाहिए, 8 महीने खा लेनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार गृहस्थ के अलग अलग प्रमाण मिलते हैं, लेकिन रत्नकंड श्रावकाचार में अंतराय का कोई भी प्रमाण नहीं है। बात ऐसी आई कि अम्मा का मतलब है कि हमने भोजन शुद्धि का बनाया और हमारे मन में बाल आ गया, तो हमारे मन में दुविधा आ गई, और आपका मन अशुद्ध हो गया तो भोजन छोड़ दो। फिर मन अशुद्ध हो गया तो भोजन छोड़ दो। एक अंतराय महाराजों का होता है। किस प्रकार का होता है कि महाराज ने यदि कहीं 1 साल पहले मांस की दुकान देखी थी और आहार कर रहे थे, तो आचार्यों ने स्पष्ट लिखा उस पर कि यदि वो तुम्हें 1 साल पहले की बात याद आ जाए और मन में गिलानी हो जाए तो छोड़ दो, बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारा मन अशुद्ध हो गया ना। और यदि आपका मन नहीं कर रहा है कि हमें भोजन करना है, नहीं करना है हमें,
तो भोजन छोड़ दो और अंतराय कर लो। लेकिन इसको अपन सबके लिए नियम नहीं बनाएंगे। अब तुम बोलो कि अम्मा हमने तो छोड़ दिया, तो जे भी बगल वाली भी छोड़े, ठीक है ना। तो एक देखो स्वयं की प्रवृत्ति अलग होती है और एक नियम अलग होता है। नियम जो होता है वो सबके लिए होता है। और हमें यदि गिलानी भाव आ रहा है, हमारा मन नहीं कर रहा है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास शक्ति है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, आचार्य ऋषि ने समझाया है कि इस संबंध में बहुत सारे अधिकार आचार्यों के पास सुरक्षित रहते हैं। श्रावकाचार हो चाहे मूलाचार हो, मूलाचार के बहुत सारे नियम आचार्य के पास सुरक्षित हैं। अब मूलाचार पढ़ के हमें नहीं पालना है, हमें अपने गुरु जो बताएंगे वो पालना है। क्योंकि जैसा तुम्हारे पास सहनन होगा, जैसी शक्ति होगा, उस अनुसार तुम्हारे गुरु तुम्हारे लिए उपदेश देंगे और तुम उसको पढ़ करके करोगे तो तुम्हारी संकलेशता हो जाएगी, असमाधि हो जाएगी। ठीक है। तो यदि आपको गिलानी आती है आप छोड़ दो, लेकिन पड़ोसी से नहीं कहना कि तुम भी छोड़ो, ठीक है। इनका अम्मा का प्रश्न है कि महाराज जी मूल प्रतिमा पर शांति धारा होने के बाद अभिषेक कर सकते हैं क्या? तो इसमें ऐसा है अम्मा कि आगम की अपेक्षा में निषेध नहीं है, लेकिन जहाँ जैसी परिपाटी चल रही हो वैसा काम करना पड़ेगा, ठीक है। यदि वहाँ पे शांति धारा के बाद अभिषेक होता हो तो कर लेना, और नहीं होता हो तो नहीं करना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी परिपाटी ऐसी है तो कर सकते हो, उसमें कोई निषेध नहीं, आगम में निषेध नहीं किया उसका, ठीक है ना। हाँ, इनका प्रश्न है कि चंद्रमा की कलाएं होती हैं और उन चंद्रमा की कला से समय की गणना होती है, ठीक है। और चूँकि सूर्य चंद्रमा का गमन जो है वो अढ़ाई दीप तक ही है, अढ़ाई दीप के बाहर जो सूर्य चंद्रमा है वो स्थित है, तो वहाँ पर और स्वर्ग में सूर्य चंद्रमा है ही नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ अपन दिन की गणना कैसे करते हैं? तो सारे 3 लोक में समय की जो गणना होती है वो मध्य लोक के हिसाब से ही होती है। हाँ, मध्य लोक में जो सूर्य चंद्रमा है इसी के हिसाब से तीनों लोकों में समय की गणना की जाती है, कोई समय की अलग अलग इकाइयाँ नहीं है। इंद्र जो अभिषेक कर रहा है और महिला जो बाहर ला रही है वो अभी तीर्थंकर नहीं है और वो मुनि भी नहीं है, वो तो बालक हैं और नवजात शिशु है, आज का ही जन्मा है, तो उसको महिला ही बाहर लाएगी और महिलाएं ले जाएगी, उसमें कोई निषेध नहीं है। और इसमें ऐसा है कि देखो जहाँ जो परंपराएं चल रही हैं उनको चलने दो, हमारा मन नहीं बोलता है तुम मत करो, तुम्हारा यदि मन नहीं बोल रहा है तो मत करो, क्योंकि यदि सारे संसार को समझाने जाओगे तो तुम स्वयं बिगड़ जाओगे। इसलिए किसी कवि ने लिखा है कि ना छानो कुएं को पियो छान पानी, ना पियो छानो कुएं को पियो छान पानी। तुम्हें प्यास लगी है, तुम कुआं छानने की कोशिश नहीं करो कि हम पूरा कुआं छाने फिर पानी पिएंगे। तुम एक लोटा में निकालो और पानी छान लो और प्यास बुझा लो और मस्त हो जाओ। कुआं छानने जाओगे तो प्राण निकल जाएंगे। इसलिए जहाँ जो चल रहा है उसको चलने दो। यदि कोई समझना चाहता हो तो समझा दो, और नहीं समझना चाहता है तो तुम अपनी आत्मा में लीन होकर के और परमात्मा बन जाओ और टेंशन मुक्त हो जाओ। बोली शांतिनाथ भगवान की।